मैं रूस में एक आदमी के घर ड्राइविंग करता था। उसकी जवान बेटी मेरे करीब आकर मुझे छूने की कोशिश करती थी। एक दिन उस आदमी ने कहा कि 2 महीने के लिए तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं उस लड़की से शादी कर लिया, लेकिन शादी की रात मेरी रूह काँप गई, क्योंकि पूरी रात उसने मेरा। मैं एक बहुत गरीब लड़का था। हम 5 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ा था। मेरे कमज़ोर कंधों पर मेरे बहनों की शादी का बोझ था। कभी कभी तो मुझे अपने माँ बाप के ऊपर गुस्सा आता था कि उन्होंने अपनी स्थिति भी नहीं देखी और इतने बच्चे पैदा कर लिए। ये भी नहीं सोचा कि कैसे इतने बच्चों की परवरिश करेंगे। मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ चुका था। उसके बाद बीए में नाम लिखवाया। मेरे घर वालों ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा, जिससे मेरा कॉलेज का खर्च निकलता था। बड़ी मुश्किल से मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। उसके बाद मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं एमए कर सकूं। ट्यूशन पढ़ाने में कमाई ना के बराबर थी। सभी नौजवानों की तरह मैं काम की तलाश में दिन रात एक करने लगा। मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। आज के समय में नौकरी पाना कोई आसान काम नहीं था। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। मैं बहुत हताश होता जा रहा था, क्योंकि मुझे हर जगह सिर्फ निराशा ही मिल रही थी। मैं बहुत तंग आ चुका था। बड़ी मुश्किल से एक जगह मुझे काम मिला, लेकिन 3 महीने बाद ही मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा काम छूट गया। मैं फिर से बेरोज़गार हो गया और काम की तलाश में भटकने लगा। मैं काफ़ी थक चुका था। तभी एक अमीर आदमी मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें काम की ज़रूरत है? तुम मुझे गरीब और ज़रूरतमंद नज़र आ रहे हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैंने कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आप कौन हो? मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानते हो? और तुम मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो? वह आदमी बोला, मैं हमेशा किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद करता रहता हूँ। मैं लोगों को विदेश भेजता हूँ, जहाँ जाकर वह लोग काम करते हैं और उनकी गरीबी दूर हो जाती है। क्या तुम्हें पैसे कमाने की चाह नहीं है? मैं अपने मन ही मन सोच रहा था कि किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे हो रही है। किस जन्म के पुण्य का फल मिल रहा है कि मेरे पास खुद विदेश जाने का इतना बड़ा मौका चलकर आया है। मैं तो बहुत पहले से ही विदेश में रहने, काम करने के बारे में सोचता था। वहाँ जो लोग जाते थे, मोबाइल में उनका रहन सहन देखता था, जिससे मेरे अंदर भी वहाँ जाने की इच्छा थी। सोचता था, काश कहीं से मेरा भी बुलावा आ जाए और मैं विदेश में जाकर रहूं। मौका तो अच्छा था, लेकिन किसी अजनबी आदमी के ऊपर भरोसा करने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। मुझे उस आदमी पर शक हो रहा था। कहीं यह मुझे किसी बुरे जाल में फंसा तो नहीं रहा है। अगर मैं किसी गलत चक्कर में फंस गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। लेकिन गरीबी ने उस आदमी पर भरोसा करने को मजबूर कर दिया। मैंने यह बात अपने घर पर बताई। उसके बाद उस आदमी के साथ चला गया। वह मुझे एक बड़े से बंगले में लेकर गया। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि अपना पासपोर्ट जल्दी से बनवा लो। वह आदमी वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद मेरा पासपोर्ट तो बन गया, लेकिन वह आदमी नहीं आया। मुझे फिर से शक होने लगा कि कहीं मैं किसी बुरे चक्कर में तो नहीं फंस गया।
लेकिन मैंने वहीं उसका इंतज़ार किया, क्योंकि गरीबों के पास एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, वह है आशा। और एक दिन वह आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे टिकट दिया और एक नंबर दिया। कहा कि रूस पहुंचकर इस नंबर को फ़ोन कर लेना, सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। काम करना, अपना और अपने परिवार को गरीबी से दूर रखना। टिकट देखकर मैं खुश हो गया। उस आदमी ने मुझे कुछ पैसे दिए। टिकट, पैसे और नंबर लेकर मैं रूस की फ़्लाइट पर चढ़ गया। जब मैं रूस पहुंचा, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मैंने वह नंबर कहीं खो दिया है। मैं परेशान हो गया, क्योंकि विदेश में मैं किसी को नहीं जानता था। सिर्फ वही नंबर मेरा सहारा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं किसी तरह इधर उधर मज़दूरी करके अपना पेट पालने लगा। 3 महीने बीत गए थे। मैं यूं ही भटक रहा था, एक भी पैसा घर नहीं भेजा था। मुझे अपने आप में घुटन सी महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरा विदेश जाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा था। मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया था, लेकिन मुझे अच्छा स्थायी काम नहीं मिला था। एक दिन एक आदमी के घर मैं मज़दूरी करने गया। उसने मेरी मेहनत देखकर मुझे अपने घर में माली रख लिया। मुझे एक कमरा भी दिया। मैं अपना काम अच्छे से कर रहा था। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था। पैसे भी ठीक ठाक थे। 4 महीने तक मैं काम करता रहा। मैं हर महीने अपने घर में पैसे भी भेजने लगा। एक दिन मेरा मालिक मेरे पास आया। उसने कहा कि अब उसे माली की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम मेरे एक रिश्तेदार के घर जाकर नौकरी कर लो। वहाँ तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मेरा काम छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन क्या करता, जाना पड़ा। वरना क्या करता, कहाँ जाता, फिर से बेरोज़गार हो जाता। दूसरे दिन एक आदमी आया। उसने मुझे पूछा, क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? मैंने बोला, हाँ, मुझे आता है। वह मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे एक गाड़ी की चाबी दिया और कहा कि मेरी बेटी को गाड़ी से सुबह शाम छोड़ दिया करो। उसने मुझे एक बहुत अच्छा कमरा दिया, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी। बाकी नौकर तो सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। मुझे यहाँ पैसे भी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। मैं सुबह शाम मालिक की बेटी को छोड़ आता और दिन भर कमरे में आराम करता था। मालिक की बेटी जब भी गाड़ी में बैठती तो आगे वाली सीट पर बैठती थी। मेरे करीब आने की कोशिश करती थी, मुझे छूने की कोशिश करती थी। वह हमेशा अपना मुंह ढक कर रखती थी। मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था और मुझे देखने की कोई चाहत भी नहीं थी। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब था। यहाँ पर पैसे काफ़ी अच्छे थे। मैं अपनी किसी भी बेवकूफ़ी के कारण अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता था। एक दिन मेरा मालिक बोला कि मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर अगर चाहो तो 2 या 3 महीने बाद उससे तलाक ले लेना। मुझे उसकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने देश में शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसने कहा कि 2-3 महीने बाद तलाक ले लेना, तो पैसों की लालच में आकर मैं इस शादी के लिए राज़ी हो गया। मालिक ने मुझे पैसे दे दिए। मैंने वह पैसे अपने घर भेज दिया।
उससे मेरी बहन की शादी की तैयारी होने लगी। मेरी भी उस लड़की से बहुत धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद सुहाग रात में वह लड़की दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मेरी शादी भी पर्दे में हो गई। अभी तक मैंने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। मैंने जैसे ही उस लड़की का घूंघट उठाया, मेरी तो रूह कांप गई। मेरे सिर पर आसमान फट पड़ा, क्योंकि मेरे सामने मेरी दुल्हन बनी नेहा बैठी थी। मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो उसने कहा कि तुम आज इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते हो। आज हमारी सुहाग रात है, लोग क्या सोचेंगे। वह पूरी रात मेरा हाथ पकड़े बैठी रही। मैं नेहा को भूलकर अतीत में चला गया। जब मैं इंडिया में था, एक आदमी ने मुझे एक लड़की को ऑफ़िस लाने ले जाने का काम दे रखा था। उसकी बेटी हमेशा अपने मुंह को ढककर रखती थी, कभी कुछ बोलती भी नहीं थी। मेरे अंदर उस लड़की का चेहरा देखने की ललक रहती थी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी मैं उसका चेहरा देख नहीं सका था, ना ही कभी उसकी आवाज़ सुनी थी। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि उस लड़की को प्रपोज़ कर दो, अगर उसने हाँ कर दिया तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने कहा, लेकिन वह लड़की मुझसे कभी नहीं बोलती है। दोस्तों ने कहा, अगर वह नहीं बोलती है तो क्या हुआ, तुम तो बोल सकते हो। मुझे उन लोगों की बात सही लगी। अगले दिन मैंने उससे कहा, मैडम मैं कल काम पर नहीं आऊँगा। मैंने सोचा कि वह मुझसे कुछ पूछेगी कि क्या हुआ, क्यों नहीं आओगे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वह शांत रही। दूसरे दिन मैं काम पर नहीं गया, क्योंकि मैंने मैडम को बोल दिया था कि नहीं आऊँगा। जब दूसरे दिन मैं गया तो मालिक ने कहा, क्या हुआ, कल क्यों नहीं आए थे। मैंने कहा, मालिक कल आप घर पर नहीं थे, इसलिए मैंने मैडम को बता दिया था कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए नहीं आऊँगा। क्या मैडम ने आपको नहीं बताया। मालिक ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर छुट्टी करना हो तो मुझसे बता कर करना। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस लड़की का नाम नेहा है। मैंने सोचा कि वह गूंगी है, इसीलिए नहीं बोलती है, लेकिन दूसरे नौकरों से पता चला कि नेहा जी गूंगी नहीं हैं। मालिक उनके पिताजी नहीं हैं, बल्कि चाचा हैं। नेहा जी इसलिए नहीं बोलती हैं क्योंकि उनके चाचा ने किसी से भी बात करने के लिए मना किया है। उनके चाचा को उनका काम भी नहीं पसंद था। मैं सोच रहा था कि नेहा जी कौन सा काम करती हैं। मैंने कभी उनके ऑफ़िस को ध्यान से देखा भी नहीं था। आज जब मैं उन्हें लेकर गया, उनके ऑफ़िस में लगे बोर्ड को देखा तो मैं अचंभित रह गया। वह किन्नरों का स्कूल था, जहाँ नेहा जी रोज़ जाती थीं। कुछ किन्नर वहाँ से बाहर निकले तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ का मालिक कौन है। वह बोले, नेहा जी इस ऑफ़िस की मालकिन हैं। जब वह किन्नरों के साथ बाहर निकलती थीं तो उन लोगों से बहुत घुली मिली रहती थीं। मुझे लगा कि नेहा जी का दिल कितना बड़ा है, वह किन्नरों के लिए कितना सोचती हैं। अब नेहा जी मुझसे भी घुल मिल चुकी थीं, मुझसे बातें करती थीं। ऐसा लगता था वह भी मुझे पसंद करने लगी हैं। मैं उनके साथ शादी के सपने देखने लगा। यह खबर उड़ते उड़ते उनके चाचा के पास पहुंच गई। वह बोले, तुम नेहा से दूर रहो, अगर तुम्हें उसकी हकीकत पता चल गई तो उल्टे पांव भाग जाओगे। मैंने अपने मन में सोचा कि आखिर ऐसा क्या है, लेकिन उन्होंने सच ही कहा था। नेहा जी के चाचा की बात सुनने के बाद मैं उल्टे पैर भाग गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि नेहा एक लड़की नहीं है,
ना ही एक मर्द है। वह तीसरी जाति की है। वह एक किन्नर है। उसकी बात सुनकर तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैं वहाँ से आ गया। मैंने वह नौकरी छोड़ दिया। नेहा से भी सारे रिश्ते नाते संपर्क सब तोड़कर उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। आज वही नेहा मेरे सामने दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने अपने ससुर को बुलाया और उसे बहुत खरी खोटी सुनाया और कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम तो बोल रहे थे कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाओगे, लेकिन तुमने एक किन्नर की शादी मुझसे करवा दिया। मेरे ससुर ने कहा, तुम बिना सच्चाई जानी ये सब कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं अभी नेहा को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे ससुर ने कहा, ठीक है चले जाओ, लेकिन जो पैसे मैंने दिए हैं वह वापस करने के बाद जाना। मेरे पास पैसे तो नहीं थे, क्योंकि वह पैसे मैंने घर पर बहन की शादी के लिए भेज दिया था। नेहा ने कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो 2 महीने बाद मुझसे तलाक लेकर चले जाना और तुम्हें पैसे भी वापस नहीं करने पड़ेंगे। मुझे थोड़ी खुशी मिली कि मुझे 2 महीने बाद ही सही, लेकिन इससे छुटकारा मिल जाएगा। मुझे उसकी शक्ल से नफ़रत थी। दूसरे दिन हमारी शादी का बहुत बड़ा फंक्शन था। उसमें जाने के लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन मेरे ससुर ने कहा, जब तक तलाक नहीं हो रहा है तब तक सबके सामने तुम्हें एक अच्छा पति बनकर रहना है। मैं उनकी बात मान गया। हमारी शादी के फंक्शन में नेहा इतनी सुंदर लग रही थी, उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वह किन्नर है। हमारी शादी के बाद रोज़ नई नई दावतें होती थीं। मैं दिन भर नेहा के साथ अच्छे से रहता था और रात को दूसरे कमरे में अकेले सोता था। किसी तरह 2 महीने बीत गए। मैंने तलाक के पेपर बनवा लिए। मेरे ससुर ने कहा, एक बार और सोच लो, तुम पूरी सच्चाई नहीं जानते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम तलाक लेकर पछताओ। मैं समझ गया कि वह मुझे अपनी शान के लिए तलाक नहीं करवाना चाहते हैं। वह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे ताकि मैं तलाक ना दूं, लेकिन मैंने उन लोगों की एक बात नहीं सुनी और तलाक ले लिया। नेहा ने बताया कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने ही एक आदमी की सहायता से मुझे रूस बुलाया था। उस आदमी ने मुझे नेहा का नंबर दिया था, जो कि मुझसे खो गया था। मैं नेहा से तलाक लेकर इंडिया आ गया। मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने उससे बिजनेस कर लिया। मुझे अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी की ज़रूरत थी। वह कंपनी ने मेरे साथ डील फाइनल कर लिया। उसकी पार्टी चल रही थी, तभी मैंने देखा नेहा मेरे पार्टनर की पत्नी बनकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं चकरा गया और उसे अकेले में ले जाकर पूछा, तुमने किससे शादी किया है? वह बोला, यह नेहा है। इसे सब लोग किन्नर समझते हैं, लेकिन यह एक लड़की है। जब इसका जन्म हुआ था तो डॉक्टर ने बताया था कि ये किन्नर है, लेकिन 14 साल की उम्र में एक ऑपरेशन के बाद यह साधारण लड़की बन गई। लेकिन लोग इसे आज भी किन्नर मानते हैं, इसके साथ भेदभाव करते हैं। यह किन्नरों का स्कूल भी चलाती है, क्योंकि किन्नरों के साथ कितना भेदभाव होता है, इस दर्द को नेहा को एहसास है। वह उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। यह एक लड़के से प्यार भी करती थी, लेकिन उसने भी दुनिया वालों की बात पर यकीन करके नेहा को
छोड़कर चला गया। इसके बाद नेहा रूस चली गई थी, अपने मम्मी पापा के पास रहने लगी थी। लेकिन उसको भारत में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उससे शादी कर लिया और वह मेरे साथ है। पार्टी से आने के बाद मैं एक गहरी सोच में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। मैंने एक भी बार नेहा से सच जानने की कोशिश नहीं किया। दुनिया वालों की बातों में आकर अपने प्यार को खो दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।